हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 26 और आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ व बिदर में बांटा और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। यह अलाउद्दीन हसन का पुत्र था। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। और अगला पॉइंट है, इसने तेलंगाना के युद्ध में कपाय नायक को पराजित किया तथा तेलंगाना के राज सिंहासन तख्ते फिरोजा को छीन लिया। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शासक बना। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। इसने विदेशों से अनेक प्रसिद्ध विद्वानों को भारत दक्षिण में आकर बसने के लिए प्रेरित किया। इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। इसका सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था और चोल और दबोल इसके समय प्रमुख बंदरगाह थे। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की। इसने बिदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा और इसे इतिहास में अहमद शाह वली या संत भी कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद तृतीय या महमूद तृतीय शासक बने। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां यह अफाकी या ईरानी मूल का था और प्रारंभ में यह एक व्यापारी था। उसके बाद है महमूद गवां ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। अगला पॉइंट है, रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पुत्रों का संग्रह किया गया है और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। उसके बाद अगला पॉइंट है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उसके बाद है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला राज्य बीजापुर, जिसका वंश आदिल शाही था और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे और स्थापना वर्ष 1489। दूसरा स्वतंत्र राज्य अहमदनगर बना, जिसकी स्थापना मलिक अहमद ने की। निजाम शाही इनका वंश था और इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। तीसरा बराड़, जिसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की। इनका वंश इमाद शाही था और बराड़ की स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। उसके बाद है गोलकुंडा, जिसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। इनका वंश कुतुब शाही और गोलकुंडा की स्थापना 1512 ईस्वी में की गई। उसके बाद बिदर की संस्थापक थे अमीर अली बरीद। इनका वंश था बरीद शाही और स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी। उसके बाद है बीजापुर के बारे में कुछ और जानकारी। बीजापुर की राजधानी नौरसपुर थी और आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की ऑटोमन राजवंश का वंशज मानते थे। और अहमदनगर की राजधानियां थी जुन्नार, अहमदनगर एवं खिरकी। और बराड़ की राजधानी थी एलिचपुर और गाविलगढ़। और गोलकुंडा की राजधानी थी गोलकुंडा और गोलकुंडा साहित्यकारों की बौद्धिक क्रीड़ा स्थली था। उसके बाद है बिदर की राजधानी बिदर थी। इसके संस्थापक अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बिदर पर आक्रमण कर
1619 ईस्वी में इसे बीजापुर में शामिल कर लिया। उसके बाद कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी और सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।